वेल, 12th क्लास स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने स्टाफिंग को डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन उसके अंदर कि रिक्रूटमेंट जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है, तो उसको डिटेल में और सिलेक्शन और ट्रेनिंग की भी डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टाफिंग का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन स्टाफिंग इज रिक्रूटमेंट. So recruitment is asking everybody having the same qualification, having the same age, having everything same when compared to other person to apply for the job, in simple words. It's a process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization. Well, recruitment is a positive process because everybody having same qualification, having same age, having same experience, he is asked to apply for the job. यानी एक प्रोसेस है जिसमें मैन पावर को जो सेम क्वालिफिकेशन या बायोडाटा रखता है उन सबसे कहा जाता है आओ आप फर्म में अप्लाई करो. अब जहाँ तक रिक्रूटमेंट का ताल्लुक है, इसके सोर्सेज हैं. एक तो है इंटरनल सोर्स की फर्म के अंदर से ही हम क्या करेंगे, हम लोगों को रिक्रूट करेंगे. अब वो कैसे होगा भाई, ट्रांसफ़र करके होगा. हम एक आदमी को ट्रांसफ़र उस एरिया में करेंगे जहाँ कमी है और उस एरिया से करेंगे जहाँ पर ज़्यादा होगी. दूसरा प्रमोशन है कि लोगों को प्रमोट किया जाए, उससे हायर पोजीशन पे जब वो जाएंगे और जहाँ पर उस पोस्ट की कमी होगी वहाँ उनको एडजस्ट किया जाएगा. या प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं कि जो वेकेंट पोजीशन है उसके बारे में रिकमेंडेशंस हो जाएं. एम्प्लॉयज़ अपने रिश्तेदारों के वगैरह के नाम बोलें, हम उनको वहाँ लगा दें. किसी का बेटा है तो उसको लगा दें, कोई रिश्तेदार है उसको लगा दें. एक है एक्स एम्प्लॉयज़ की, पुराने जिनने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया है उनको ऑलरेडी पता होता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसकी वर्किंग के बारे में, उन्हें बुला दिया जाता है. तो फ़ायदेमंद है इंटरनल सोर्सेज. मोरल बढ़ता है, इंटरेस्ट आता है काम में, इकोनॉमिकल है, लॉयल्टी बनती है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाती है. मगर ऑप्शन लिमिटेड है. नया आदमी या नया बच्चे को नौकरी नहीं मिलती, इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ क्रिएट हो सकते हैं और क्वालिटी नहीं आ सकती. अब एक्सटर्नल सोर्सेज हैं. बाहर से क्या करें, एडवर्टाइज करें. जैसे रोज़ आप देखते हो अखबारों में, टीवी पे या पर डिफरेंट चैनल्स पे, तो आप लोगों को काम के लिए या रिक्रूटमेंट के लिए बुला सकते हो. यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में कंपनी जा सकती है और वहाँ पे लोग रजिस्टर्ड होते हैं, तो उन लोगों का जो उन्हें चाहिए उन बंदों का नाम ले सकते हैं वहाँ से और उनसे कांटेक्ट किया जा सकता है. और यंग टैलेंटेड ब्लड चाहिए तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में डायरेक्टली जाओ, टेक्निकल कॉलेजेस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कंपनी जाकर वहाँ से डायरेक्टली फ्रेश पीपल को रिक्रूट कर सकती है. फिर अनसॉलिसिटेटेड एप्लीकेंट्स भी होते हैं, जो फ़ोन के थ्रू या पोस्ट के थ्रू या पर्सनली हम उन्हें बुला सकते हैं. कैजुअल कॉलर्स भी होते हैं, शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए इन लोगों को बुलाया जा सकता है. या लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, आप जानते हो ठेकेदार जो लेबर सप्लाई करते हैं, उनके थ्रू भी हम ला सकते हैं. या अगर हमें हमें स्किल वाले या टेक्निकली फिट लोग चाहिए तो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू भी हम जा सकते हैं. या गेट रिक्रूटमेंट होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री के बाहर लेबर सुबह खड़ा होता है तो जितने चाहिए उनको अंदर भेज देते हैं, बाकी बाहर रखते हैं. तो सूटेबल है, ये अच्छा सिस्टम है, इकोनॉमिकल भी है, चॉइस बहुत है इसमें, नए फेसेस भी आ जाते हैं. लेकिन नए लोग जो हैं उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना अ, जो है वो सही रहता है कई जगहों पे, क्योंकि प्रेजेंट एम्प्लॉय जो है वो उनको टिकने नहीं देते.
और लैक ऑफ कोऑपरेशन हो जाती है। महंगा मेथड भी है एक हिसाब से देखा जाए, क्योंकि नया आदमी है, उसको लाना है, ट्रेन करना है, फिर सिलेक्शन का प्रोसीजर भी लंबा है। माल एडजस्टमेंट लोग के एडजस्ट नहीं होते इसमें। तो दिस इज हाउ रिक्रूटमेंट टेक्स प्लेस। अब सिलेक्शन। सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि इट इज वीडिंग आउट विच आर अनफिट एंड कीपिंग विच आर फिट। यानी जो आदमी सही नहीं है उसे निकाल दो, जो सही है उसे ले लो। जितने रिक्रूटमेंट के पॉजिटिव प्रोसेस से लोगों ने अप्लाई किया, उनमें से जो आपको नीडेड है, जो आपकी क्राइटेरिया में फिट बैठता है, उसको रखो, बाकियों को लीव अवे। दिस इज व्हाट इज सिलेक्शन। इसका एक प्रोसेस है कि सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाती, एप्लीकेशंस ली जाती, पर्सनल डिपार्टमेंट एप्लीकेशंस लेता है लोगों से। उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट्स होते हैं, जैसे आईक्यू टेस्ट हो गया, या और भी बाकी कैपेबिलिटीज देखी जाती हैं। फिर पर्सनैलिटी टेस्ट किए जाते हैं, इंटरेस्ट टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट है, डेक्सटेरिटी टेस्ट है। सो डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ की। अब पर्सनैलिटी टेस्ट में उसकी पर्सनैलिटी देखी जाती है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी देखी जाती है। इंटरेस्ट टेस्ट में देखा जाता है कि किस वर्क में उसका इंटरेस्ट है। अचीवमेंट टेस्ट में देखा जाता है कि उसकी नॉलेज कितनी है। डेक्सटेरिटी टेस्ट में देखा जाता है कि अपने हाथ पैर आंखें वगैरह कितनी देर में वो घुमा रहा है, या उनमें कितनी स्विफ्टनेस है। तो ये सारी चीज़ें जो है सिलेक्शन टेस्ट में देखी जाती। और फिर इंटरव्यू टेस्ट में जो क्वालिफाई करता है उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। प्रोफेशनल नॉलेज पूछी जाती है, उसे देखी जाती है उसकी। फिर रेफरेंसेस, क्योंकि हर आदमी ने शहादत देनी पड़ती है कि भाई वो आदमी उसे जानता है, क्योंकि उसी बैग क्या है किसको ही पता नहीं होता। तो जो शहर के नामवर लोग होते हैं, उनसे उनका कैरेक्टर पूछा जाता है, और सर्टिफिकेट देते हैं कि यह आदमी हमारी नज़रों में ईमानदार है, सही बंदा है। फिर डिसीजन लिया जाता है सिलेक्शन का। जब सिलेक्शन का डिसीजन लिया जाए तो मेडिकल चेकअप के लड़के को बुलाया जाता है या लड़की को। फिर उसे जॉब ऑफर की जाती है और कॉन्ट्रैक्ट उससे कर दिया जाता है। अब जहाँ तक रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का ताल्लुक है, दोनों का डिफरेंस देखें तो रिक्रूटमेंट का मतलब है कि अप्लाई फॉर द जॉब इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन हो, मगर आपकी क्वालिफिकेशन सेम है, एवरीथिंग सेम है बाकियों के मुकाबले, तो कम है। बट सिलेक्शन मीन्स कि यू मस्ट बी द फिट पर्सन। कोई भी नहीं चलेगा जिसकी कोई गुडविल है, ईमानदारी है, जिसको लोग जानते हैं, वही चलेगा। जहाँ तक रिक्रूटमेंट का ताल्लुक है, एप्लीकेशन के बाद ख़त्म हो जाती है, एप्लीकेशन दूर जाओ। लेकिन सिलेक्शन जो है स्क्रूटनाइज करती है, इंटरव्यू करती है, और फाइनली सिलेक्ट भी करती है। तो कहा कि रिक्रूटमेंट पॉजिटिव एक्सरसाइज और सिलेक्शन नेगेटिव है। रिक्रूटमेंट का मतलब है लोगों को बुलाना, सिलेक्शन का मतलब है जो अनसूटेबल है उसे निकाल देना। रिक्रूटमेंट सिंपल प्रोसेस है, लेकिन सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट इकोनॉमिकल है, क्या है, सीधा एप्लीकेशनों के ऊपर इतना पैसा नहीं लगता, पैसा आता है। लेकिन सिलेक्शन में टेस्ट वगैरह, पैनल्स को बुलाना, वेरी एक्सपेंसिव इट इज। तो थर्ड वन अब है, इसमें आ जाता है अब ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग इज अ ड्रिल विच इज रेगुलरली imparted. It's an organized procedure for increasing the knowledge and skill of the people for a specific purpose. There is a difference between training and development. Development is overall growth of an individual. Its main focus is on personal growth. But training is simply for
रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब। डेवलपमेंट जो है वो ओवरऑल उस आदमी की ग्रोथ कितनी है, वो उस आदमी की क्या स्टैंडिंग है। बट ट्रेनिंग जो है वो इंस्ट्रक्शन है जो जॉब के लिए चाहिए, इरेस्पेक्टिव कि वो बंदा क्या है, जितने भी है सबको वो जॉब करें, उन सबको एक पर्टिकुलर तरीके से ट्रेन किया जाता है। अब ट्रेनिंग की नीड क्या है? देखिए, सबसे पहले एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी चाहिए, हमें चाहिए एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, तो ट्रेनिंग से हेल्पफुल हो जाता है। एम्प्लॉय का मोरल बढ़ता है, जो ट्रेन करते हो कॉन्फिडेंट हो जाता है। सुपरविजन की ज़रूरत लेस होती है क्योंकि एम्प्लॉय अब ट्रेन हो चुका है। We don't need anybody to look after him or see that or oversee that what is being done by him. वेस्टेज भी नहीं मनी का होता, एफर्ट का होता। और नए एम्प्लॉय को ऑलरेडी ट्रेनिंग के थ्रू ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अब ऑर्गेनाइजेशन नीड्स के हिसाब से काम करता है। एब्सेंटी नहीं होती, एम्प्लॉय डेवलपमेंट हो जाती है। जहाँ तक मेथड्स का ताल्लुक है, ऑन जॉब ट्रेनिंग मेथड एक कि आप काम कर रहे हो तो आप लोगों को ट्रेन किया जाता है जॉब के ऊपर ही। न्यू वर्कर जो है उसको, जो पुराना वर्कर है उसके साथ लगा दिया जाता है और वो काम सीखता है उससे। ऑफ जॉब ट्रेनिंग है जिसमें जिसमें आप लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंसेस, ग्रुप डिस्कशंस वगैरह, केस स्टडीज़, क्लासरूम टीचिंग के थ्रू उनको बुलाते हो, कोचिंग देते हो उनको। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है एक, जिसमें पुराना सिस्टम गुरु और चेले का रहता है कि चेला बन जाता है वो बंदा और गुरु उसे सिखाता है। जॉब रोटेशन ट्रेनिंग है, एक जॉब से दूसरे जॉब में या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में के लिए ट्रेन किया जाता है। इंटर्नशिप है, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं कि पहले वो एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, बाद में किसी जो एक्सपर्ट है उसके अंडर इंटर्नशिप करते हैं। कोचिंग है जिसमें सुपीरियर रोल पता अदा करता है, उसे इंस्ट्रक्ट देता है, इंस्ट्रक्शन देता है। देन कॉमन टेक्निक्स में ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग होती है। वेस्टिब्यूल क्या होता है? इट इज़ अ पैसेज बिटवीन टू रूम्स, इसका मतलब है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में एक फैक्ट्री के अंदर ही कमरा बनाया जाता है और बीच में, काम के बीच में कुछ पीरियड लगाए जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पर वर्कर को मशीनों पर ट्रेन किया जाता है। अब तो बाकी मेथड्स कंप्यूटर के थ्रू भी किए जाते हैं कि कंप्यूटर के आने से भी एक नई चेंज आ चुकी है ट्रेनिंग में। तो उसमें आप ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, फ्रॉम होम, ये सारी चीज़ें जो हैं आप ट्रेनिंग में इंजेक्ट करते हो, फिल्म्स के थ्रू, केस स्टडीज़ के थ्रू, मॉडलिंग, कंप्यूटर मॉडलिंग के थ्रू, एंड यू ट्रेन अ पर्सन एंड मेक हिम required as per your job. So, this is all about recruitment, selection, and training. Thank you very much.